गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। जिस तरह से माता अपने बच्चे के लिए सब कुछ होती है, उसी तरह श्री दुर्गा सप्तशती संतानों के लिए, शक्ति साधकों के लिए सब कुछ है। आज हम जानेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के छठे मंत्र का विस्तार, षष्ठम मंत्र की साधना विधि। इस मंत्र को करने से आपको अपने आंतरिक और बाहरी शत्रुओं की पहचान होती है और आध्यात्मिक साधना के अवरोधों की सामर्थ्य का ज्ञान होता है। तो आइए जानते हैं ये मंत्र कौन सा है और इसकी साधना विधि क्या है। जिस तरह से माता अपने शिशु के लिए सब कुछ होती है, उसी तरह श्री दुर्गा सप्तशती शक्ति संतानों के लिए, शक्ति साधकों के लिए सब कुछ है। शिशु को अपने पोषण के लिए, औषधि के लिए, सेवा के लिए, भोजन के लिए, मनोरंजन के लिए, हर छोटी मोटी ज़रूरत के लिए केवल अपनी माँ को निहारना पड़ता है। शिशु तो ठहरा अबोध, उसे तो सही से माँ कहना भी नहीं आता। वो तो बस अपनी माँ को देखकर रो सकता है। अपनी शिशु की भावनाओं से गहरी जुड़ी माता अपनी संतान की संवेदनाओं को सूक्ष्मता से पहचानती है और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में, उसके कष्टों को दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। जगन माता महामाया तो सामान्य माताओं की तुलना में कहीं अधिक ममतामयी हैं। वे अपनी संतानों की संवेदनाओं से सदा सुपरिचित रहती हैं। अपने स्मरण मात्र से वो सभी संकटों का पल में निवारण कर देती हैं। ये कथन केवल एक कल्पना या एक विचार नहीं है, बल्कि भवानी के भक्तों का युग युगीन अनुभव है, जिसे असंख्य जन अभी भी दोहरा रहे हैं। उनके लिए आदि जननी जीवन की सभी व्यवस्थाएं सहजता से जुटा देती हैं और उनके संकटों का निवारण करती हैं। इस एकाक्षर मंत्र माँ की महिमा का गान ही तो श्री दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में किया गया है। आदि शक्ति की लीला कथा की पिछली कड़ी में हमने प्रथम चरित्र के 5वें मंत्र के रहस्य जाने थे। आज हम छठे मंत्र का रहस्य जानेंगे। मंत्र है तस्य तैर भवत युद्ध मति प्रबल दंडिनः न्यूरेरपि सा तैरुद्धे कोल विध्वंसी भिर्जितः। इसका अर्थ है अत्यंत बलि को भी दंडित करने वाले उन सुरथ का मलेच्छ राजाओं के साथ युद्ध हुआ। उनके कम होते हुए भी वे महाराज सुरथ पराजित हो गए। इस मंत्र का यदि शब्दार्थ ढूंढें तो वो केवल इतना होगा कि महाराज सुरथ यद्यपि प्रबल शत्रु या प्रबल दंडधारी को भी दंड देने में समर्थ थे, फिर भी वे कोल विध्वंसियों से, जो कि कम थे, न्यून थे, जिनकी सेना स्वल्प थी, हार गए। साधना कितनी भी अतुलनीय हो, कितनी भी लोकोत्तर हो और कैसी भी सामर्थ्यवान हो क्यों न हो, पर दरअसल उस दिव्य जननी की परम सामर्थ्य का अनंतवा अंश भी नहीं होती। इसी तरह अध्यात्म साधक के जीवन में निजी संबंधों का कोई स्थान नहीं। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र अथवा पुत्री, ये सब लोक व्यवहार तक तो ठीक है, पर जब यह एहसास साधक की आंतरिक भावनाओं में उतरने लगता है तो ये सदा विनाशकारी होता है। उसकी आंतरिक चेतना में हमेशा यही अनुभव होना चाहिए कि मैं अपनी माँ की संतान हूँ। वे विश्व जननी ही मेरी सर्वस्व हैं और मेरे सर्वस्व पर केवल उन्हीं का अधिकार है। शेष सब तो उन्हीं की लीला से संस्कारवश, कर्म विधानवश हो रहा है। ये सारे संबंध जो इकट्ठे हुए हैं, वे सब कर्म पूरा होते ही काल के द्वारा किए जाने वाले दृश्य परिवर्तन के साथ विलुप्त हो जाएंगे। ये सच जिन्हें नहीं समझ में आता, उन्हें अहंता एवं ममता दोनों ही अपने वश में कर लेती हैं। ये मैं और मेरा ही तो महामाया की माया है, जिसने महाराज सुरथ को अपने वश में कर लिया था।
ऐसे में महाराज सुरथ हों या फिर कोई अन्य, उसे कोल विध्वंसियों से हारना ही पड़ता है, क्योंकि अहंता एवं ममता साधक के विवेक का हनन कर देती है, हरण कर लेती है। विवेक के अभाव में अहंता अंधता बन जाती है और ममता माया की भांति भ्रांति वीथियों को रचने लगती है। जिनकी ऐसी अवस्था होती है वे परम समर्थ होने पर अपनी सामर्थ्य का सही उपयोग नहीं कर पाते। फिर तो आत्म साधना कुल को नष्ट करने वाले शत्रु न्यून होने पर भी विजय होते हैं, क्योंकि जिस तरह से जुआरी के विपुल धन का नाश और कोई नहीं, उसकी स्वयं की धूर्त वृत्ति ही करती है। समस्त धन यहाँ तक कि महासाम्राज्य भी इस एक छोटी सी धूर्त वृत्ति की भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसा महाराज नल एवं सम्राट युधिष्ठिर की पुराण कथाएं प्रमाणित करती हैं। इस श्लोक के आध्यात्मिक दार्शनिक सत्य के साथ मांत्रिक सत्य भी हैं, जिसका साधना विधान इस प्रकार से है। यह है इस मंत्र का विनियोग। इसके बाद क्रम है न्यास का, यह है न्यास। उसके बाद ध्यान करें। ध्यान के मंत्र आपकी स्क्रीन पर हैं। उसके बाद मंत्र है ओम ऐं ह्रां नमः तस्य तैर्भवद् युद्धमति प्रबल दंडिनः न्यूनेरपि सा तैर्युद्धे कोल विध्वंसी विजितः नमो ह्रां ऐं ओम। इस तरह से 10 दिन का विधान है और उसके बाद दशांश हवन है। तिल के साथ घी को मिलाकर आप हवन करें। इस मंत्र को करने से आध्यात्मिक रूप से आपको आध्यात्मिक साधना के अवरोधों का ज्ञान हो जाता है, सामर्थ्य मिल जाती है आपको, और लौकिक रूप से आपको अपने आंतरिक एवं बाह्य शत्रुओं की पहचान हो जाती है। गायत्री महामंत्र की साधना से इस सप्तशती मंत्र की साधना कुछ ही समय में अपने अचूक प्रभाव प्रदर्शित करती है। इसके प्रभाव से साधक स्वयं में ऐसी क्षमता का विकास करता है जिससे सहज ही उसे अपनी अंतर यात्रा के अवरोधों का ज्ञान हो जाता है। बाहरी जीवन में भी उसे उन छद्म वेशियों की पहचान होने लगती है जो उसके साथ मित्रता की आड़ में शत्रुता निभाने का प्रयास करते हैं। एक बार पहचान हो जाए तो आदि शक्ति विश्व जननी की कृपा से उनसे मोह भी टूटता है और फिर उसकी जीवन यात्रा सहज सुगम हो जाती है। उसका आध्यात्मिक पथ भी प्रकाशित एवं प्रशस्त होता है। ये ऐसा अनुभव है जिसे केवल साधक जन इस विधान को स्वीकार कर अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि साधना विधियां अपनी सामर्थ्य को क्रियान्वित किए जाने पर ही उजागर करती हैं। साधना में जीवन ही शब्दों को मांत्रिक सामर्थ्य में बदलता है। तो इस तरह से 10 दिन की विधान से आप अपने शत्रु की आराम से पहचान कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।